ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर मैथमेटिक्स क्लास। और आज अपनी इस मैथमेटिक्स की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं है, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। रादर आई वुड से कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। थोड़ा सा क्या, उसमें आपको कुल कैलकुलेशंस को थोड़ा सा सॉल्व करने में आपको टाइम लग सकता है। चैप्टर का नाम है आपका बाइनोमियल थ्योरम, जो कि चैप्टर नंबर 8 है आपका। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है कि अगर आपके पास में कोई ये है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको पता होगा फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चों, यानी कि सिर्फ दो पावर तक आपको उसको इस बाइनोमियल को सॉल्व करना बड़ा इजी था। लेकिन अगर इसी के पास आपने a प्लस बी की पावर 3 कर दिया, चलो तो भी आपके लिए थोड़ा सा इजी हो गया, आपने इसको कर सकते हो। अगर आपके पास a प्लस बी की पावर 4 हो, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। और अगर आपके पास a प्लस बी की पावर अनलिमिटेड हो, मतलब n हो, ठीक है बच्चों, तो अगर आपके पास में कोई बहुत ही लंबी आ जाए पावर, एक या दो तीन तो बहुत नॉर्मल होती है, और इससे बड़ी कोई पावर आ जाएगी, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले को। इसके साथ में आपके पास कोई भी पावर हो, n पावर तक की भी आप बाइनोमियल को आसानी से एक्सपेंड कर सकते हो, जिसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। जब हम इसको खोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फॉर्मूला है a प्लस बी की पावर n, जहां पे n क्या नंबर ऑफ आपके पावर होंगी, आपको कितनी पावर चाहिए होंगी, और ये क्या NC0 हमने कॉम्बिनेशन सॉल्व कर रखे थे पहले वाले चैप्टर में। यहाँ पे a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n-1, यहाँ पे b आ गया, यानी b की पावर आप 1 डाल दो, तो इस तरीके से फिर आपका ये NC2 हो गया, a की पावर n-1 और b की पावर 2 हो गया। लास्ट में हम पहुंचते हैं, लास्ट टर्म पे जाके फिर क्या होता है आपका a की पावर जो टर्म आपकी कैंसिल आती है, आपके पास n टर्म्स हो जाएंगे, तो n-n 0 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका NCn b की पावर n। ठीक है बच्चों, बस हमारी तो ये आपका बाइनोमियल थ्योरम हो गई। और इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा करके। मैं इसको बताता हूँ आपको क्या लिखते हैं हम वहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम इसी को इसी तरीके से लिखना चाहें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम a प्लस बी की पावर n, इसको हम शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अगर हम कोई हमने एक टर्म ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया आपका, कोई टर्म k ले लिया, k की वैल्यू हम 0 से लेके जा रहे हैं n तक। k की वैल्यू को हम कहाँ लेके जा रहे हैं, 0 से लेके n तक, तो n c k, और a की पावर n माइनस k और b की पावर k। ठीक है बच्चों, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यही दो फॉर्मूले आपको काम आने हैं पूरे बाइनोमियल थ्योरम को करने के लिए। ठीक है बच्चों, इसी को ही हम अलग अलग रूप में लिख सकते हैं। बात समझ आ गई यहाँ पे। चलिए, ये दोनों फॉर्मूले दिमाग में रखने हम करते हैं एक्सरसाइज को स्टार्ट। अगर आपके पास ये बेसिक आइडिया आ गया होगा कि बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है, बाइनोमियल मतलब बाई मतलब दो, नोमियल मतलब टर्म, तो आपके पास दो टर्म को आपको एक्सपेंड करना है। और जहां पे आप किसी भी टर्म को, मतलब अगर आपके पास x प्लस बी की पावर 100 आ गया, तो आप कैसे करोगे, नॉर्मल तरीका कोई भी नहीं करने का। तो वहां पे एक पास्कल ट्रायंगल भी लॉ है, वहां पे पास्कल ट्रायंगल से भी हम करते हैं उसको। वो बेसिकली इसी यही ट्रायंगल लॉ है, इसी को हमने यहाँ पे ड्राइव कर लिया है। जो लास्ट में हमारी थ्योरम आती है वो वाली ये थ्योरम है। पास्कल ट्रायंगल भी इसी के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, अगर आप ध्यान से देखो तो पास्कल ट्रायंगल भी क्या है आपका, जो सॉल्व आप करते हो, जो बीच टर्म्स रह जाते हैं आपके, वो काम आते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, भाई उसमें आपको उतना डिटेल में आपको जाना नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ 12th में आपको बाइनोमियल थ्योरम सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चन। चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, मैं थ्योरम का लिखा रहने छोड़ दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प मिलती है उस चीज से। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, वो है कि आपको 1 माइनस 2x, फर्स्ट क्वेश्चन है आपको 1 माइनस 2x की पावर 5, फिर आपको कहाँ तक एक्सपेंड करना है, सिर्फ उसको 5 की पावर तक करना है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये देखो, आपके पास सिर्फ ये 5 पावर है, आपको इसको एक्सपेंड करना होगा, तो आप कैसे करोगे। जहां पे कि देखो ये आपका a है और ये आपका b है, और n कितना आपका 5 है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें 5 टर्म लिखने हैं। यहाँ पे पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, हम इसको 5 टर्म तक इसको एक्सपेंड कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो NC0, n कितना है यहाँ पे आपका 5C0 आ गया, 5C कितना आ गया आपका 0। अब a की पावर n, a की पावर n का मतलब कितना है आपका 1 की पावर 5,
पहला टर्म हो गया हमारे पास में, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस NC1, तो n कितना आपका 5 और C1, ठीक है बच्चों। a कितना आपका 1 की पावर आपका कितना हो गया 5 - 1, तो आ जाएगा आपका 4, और b की पावर 1, b कितना आपका 2x, तो -2x लगा दो यहाँ पे, क्योंकि हमने प्लस ले रखा है, तो -2x की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा, ऐसे कितने टर्म निकालने हैं हमें, 4 टर्म निकालने होंगे, एक टर्म तैयार है यहाँ पे, कुल मिलाकर में 5 चाहिए होंगे, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया, तीसरे में क्या रहा है आपका 5C3। एक बार जब आपकी स्पीड बन जाएगी तो आप खुद से इसको बहुत स्पीड से कर पाओगे। 1 की पावर कितना हो जाएगा आपका n-2, यानी कि 5 - 2, और b की पावर 2, b की पावर 2 का मतलब क्या है -2x की पावर 2, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम चलते हैं NC3 पे, यानी कि 5C3 हमारा हो गया, तो 5C4 पे हम चलते हैं। आप चलते हैं यहाँ पे 5C4 पे, अभी 3 हुआ है तो हमने 4 पे आ गए, ठीक है। तो जब 4 पे आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 2 3, है ना, 1 यहाँ पे 2 आएगा, अभी हम आगे ज्यादा बढ़ गए, यहाँ पे 2 आना चाहिए, 5C2 आएगा, और ये 5 - 2 हो गया, और ये आपका 2 आ गया, ठीक है बच्चों। अब आपका आएगा 5C3, तो 1 की पावर कितनी आ जाएगी आपकी 5 - 3, ठीक है बच्चों, यहाँ कितना आएगा माइनस का 2x की पावर 3, ठीक है। अब 4 के लिए करते हैं, 4 के लिए क्या आएगा 4C3, और 1 की पावर कितना रहेगा आपका 5 - 4, और यहाँ पे कितना माइनस की 2x की पावर 4, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल से काम चल रहा है यहाँ पे। और लास्ट में फिर रह जाएगा, यहाँ तो 4 होगा, लास्ट का 5th का टर्म रहेगा आपका, वो रह जाएगा आपका 5, ये क्या था आपका 5C3 था, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 5C3 होगा, तो ये 5C4 होगा। ध्यान रखना, बहुत सिंपल सी चीज चल रही है, तो थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही होगी, बाकी जब आप एक बार इसमें आ जाएगा स्पीड में 5C5 आ गया, और 1 की पावर कितना रहेगा आपका 5 - 5 हो गया, और कितना रहेगा आपका माइनस का 2x की पावर 5 आ गया। अब इस फॉर्मूले को हमें यहाँ पे रफ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं बचेगा। देखो, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 1, तो 1 × 1, ठीक है, और प्लस ये 5 फैक्टोरियल कर देंगे यहाँ पे, तो 5 का फैक्टोरियल अपॉन 1, और इंटू 4 का फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों, और 1 के बाद 5 आ गया, यहाँ पे आ गया माइनस का 2x, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना आ गया आपका प्लस में 5 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल, और कितना आ जाएगा आपका 1 की पावर तो कितनी भी कर लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, तो -2x की पावर 2, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन काफी लंबा पड़ रहा है, तो हम एक ही क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, या देखते कितने हो पाएंगे इसमें। 5C2 आ गया आपके पास में, चलते हैं 5C3 की तरफ, तो 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, और 2 का फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों, ये आपका सेम ही रहेगा, तो ये आपका 2x की पावर कितना आ गया आपका 3 आ गया। फिर आपका क्या है 5 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, और 1 का फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सेम ही आ गया। और ये आपका 2x की पावर कितना आ गया आपका 4, और लास्ट में क्या रहेगा आपका प्लस करके 5C5 की वैल्यू 1 होती है, तो कुछ आपका जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे आप करोगे 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5, यानी आपने क्या 5 का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस, ठीक है, मतलब 5/5 का फैक्टोरियल और इंटू 0 का फैक्टोरियल। तो बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, अगर आप देखो तो 1 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी यहाँ पे आपकी वैल्यू सिर्फ 1 आ जाएगी, और ये आ गया आपका माइनस का 2x की पावर कितना हो जाएगा आपका 5। बच्चों बात सुना रही है? चलिए, तो हमारा अब देखो फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे कितना रह जाएगा आपका माइनस का 2 रह जाएगा, क्योंकि 5 और 4 से 4 गया तो सिर्फ आपका आएगा 5 × 10x आ गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना बन जाएगा, इसको सॉल्व करें तो 5 4 20, और अपॉन 10 यानी कि 10, और 10 माइनस का 20 यानी कितना आपका प्लस का 20 आ जाएगा 20x², क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 आएगा, 4 का मतलब कितना होगा आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 4 20 10 यानी कि 40 आ गया, ठीक है बच्चों। और इस चीज को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 5 फैक्टोरियल कितना आएगा, यहाँ पे 10 ही आएगा, ये 5
4, 3 3 से 3 कट गया तो 5 4 20, 20 का आधा किया तो 10, और 10 का क्यूब करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 8, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका माइनस का 80 एक्स क्यूब, और प्लस यहाँ पे कितना आपका 5 4, तो 5 का फैक्टोरियल किया 4 यहाँ आ गया, और आपका 1 आ गया, कितना आ गया आपका 1, तो कितना रहेगा आपका 5, और फिर 5 रह जाएगा, और ये कितना रहेगा 2 3 4 8 16, 16 और 5 कितना आएगा आपका 80। एक बार चेक कर लेते हैं, 5 इंटू 4 और 4 का फैक्टोरियल कट गया यहाँ पे तो कितना आएगा 5, तो 16 5 80, ये प्लस का 80 एक्स की पावर 4 आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ आपका ये 1 रह गया, तो यहाँ पे कुछ आपको करना ही नहीं है, और कितना आएगा 2 3 4 8 16 32, माइनस का 32 की पावर एक्स की पावर 5। ठीक है बच्चों, तो एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं, हमने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं करी इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक मिनट हम इसी आप देख लो यहाँ पे कोई दिक्कत अगर आपको लग रही होगी तो हम इसको चेक कर लेते हैं। आपका 1 माइनस 10x 40x स्क्वायर माइनस 80x क्यूब प्लस 80x स्क्वायर 4 और माइनस का 32x की पावर 5। ठीक है बच्चों, बिल्कुल परफेक्ट आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप समझ सकते हो कितना ईजी क्वेश्चन है। अगर आपके पास आपको फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूले वैल्यू लगाने के बाद आपके पास कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है बच्चों, ये पहला क्वेश्चन था, बाकी 3 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं, तो हम एक्सरसाइज को थोड़ा सा क्विकली करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इससे पहले के सारे जो क्वेश्चन है वो हमारे फॉर्मूले पे बेस्ड है आपके, तो कोई आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है, वो आपके लिए एक अच्छा खासा होमवर्क है जो आप आसानी से घर पे बैठ के कर सकते हो। कोई दिक्कत आएगी तो डोंट हेजिटेट फॉर दैट। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमें करना 96 की पावर 3 करनी है विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, है ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन जिसको बोल सकते हैं। हम उसकी हेल्प से इसको करना सॉल्व करना है। तो वैसे तो इसको हम इस्तेमाल कर नहीं सकते, हमने यहाँ पे कर दिया इसको 100 माइनस 4 की क्यूब कर दिया। तो अब ये a हमारा आ गया 100 और b हमारा आ गया कितना 4। अब a प्लस b की पावर n का एक्सपेंशन आपको आज कितना था वहां पे, अगर याद हो तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसको, कितना था आपका nc0 और a की पावर क्या था वहां पे था n नहीं, और प्लस क्या था आपका nc1 a की पावर n माइनस 1 और b। इसी तरीके से हमारा लास्ट में जाके क्या था आपका, सिर्फ क्या था आपका ये तो nc n था तो सिर्फ कट गया वहां पे a कट गया, सिर्फ आपको क्या बन जाएगा वहां पे b की पावर n। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसा ही था वहां पे। अगर हम इसको देखें तो लास्ट में हमने क्या लिखा था उसमें कि सिर्फ आपका उसको हमने यहाँ पे कट कर दिया, हमें लिख सकते हैं यहाँ पे कि NCN क्या लिख देंगे यहाँ पे NCN और इंटू ए की पावर तो आपकी 0 रहेगी तो 1 हो जाएगा और बी की पावर n आ गया, यानी कि हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो इतना हम इतना लिख के छोड़ सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला सिर्फ आपको रह जाएगा यहाँ पे b की पावर n, है ना। यानी हमने a से स्टार्ट किया, ध्यान से देखो, हमने a से स्टार्ट किया, हमने b पे जाके इसको n कर दिया, और इसको लिख लेते हैं यहाँ पे NCN जो आपका फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई अपने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना। चलो तो बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको सिर्फ 3 टर्म तक लेके आना है। तो तीन टर्म तक तो आपको लिखाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपको लिखना है 100 माइनस 4 की क्यूब, यानी कि आपका n कितना है आपका देखो तो 3c0, a की पावर कितनी है आपकी 100 की पावर कितनी है आपकी 3, प्लस आप कितना है 3c1, a कितना आपका 100 की पावर कितनी है आपकी n माइनस 1, यानी कि आपको कितना 2 आ गया, और b कितना आपका 4। ठीक है बच्चों, एक टर्म आ गया, 2 टर्म आ गया, एक टर्म और चाहिए हमें यहाँ पे, तो कितना जाएगा आपका 3c2। ठीक है, यहाँ पे आपका n आ गया, तो n की वैल्यू आ गई यहाँ पे nc1 आ गया, और nc2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 100 की पावर कितना आ जाएगा 1, और 4 की पावर कितनी होगी यहाँ पे 2। बच्चों बात में आ रही है यहाँ पे, तो कितना आ गया ये आपका nc3 आ गया। तो एक टर्म ये आ रहा, 2 टर्म ये आ रहा, 3 टर्म ये रहा, यहाँ पे हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे की तरफ। ठीक है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगर आपने nc लिया 3 तो 3c0 आ गया, 100 की पावर क्यूब आ गया, परफेक्ट फाइन है। nc1 हो गया आपका यहाँ पे 100 के स्क्वायर आपका 4 आ गया। ठीक है, nc2 है आपका 100 माइनस 1 है, तो आप ध्यान रखना इसको माइनस 4 लेना है। ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर ये करना है।
NC3 आ गया। और लास्ट में जाके आपका जो है एक टर्म और आना चाहिए। एक टर्म और इसमें हम ऐड करते हैं। ठीक है बच्चों, एक टर्म और हम इसमें ऐड कर रहे हैं। आपका वो क्या हो जाएगा आपका प्लस में 3C। ठीक है, ध्यान में मैंने से पहले आपको फॉर्मूला लिख के दिखा, तो वहाँ पे ये रहा, यहाँ पे NC तक लेके आना आपको, और आपके पास यहाँ पे N है तो N के लिए यहाँ लेके आने आपको NC तक, तो NC हो जाएगा। और B की पावर N, यानी B कितना आपका 4 माइनस का 4, C पावर कितनी है आपकी 3। चलिए बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे NC 0 का मतलब 1 हो गया, और 100 पे 3 का मतलब क्या 1 2 3 प्लस NC तो मतलब 3C1 आ गया, तो मतलब क्या 3 का फैक्टोरियल, और 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 2 इंटू 1 यानी कि दोनों कट गया आपका 3 रहेगा, कितना रहेगा आपका 3। अब 3 और यहाँ पे अपना कितना 4, 3 4 12, तो कितना है आपका, ये आपका 100 का स्क्वायर, यानी कि 1 2 3 4 और इंटू माइनस का 12। अच्छा कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ये वाला टर्म होगा। हम देखते हैं 3C2 को, तो 3C2 में क्या आ जाएगा आपका, 3C2 में आपका क्या आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल, है ना, यानी बेसिकली आपका 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका वहाँ पे 3, और ये कितना आ जाएगा 4 चौका आपका कितना हो गया 16, तो 16 आ गया प्लस में, और इंटू आपको कितना आ गया आपका 100। ठीक है बच्चों, लास्ट में आपको ये 1 रहेगा, तो आपको कितना रहेगा माइनस में 4 4 4, यानी कि आपका माइनस का 64। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं अभी आगे सॉल्व करने के लिए। तो कितना रहेगा, आप इसको आप ऊपर ही चल दो यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, और प्लस में कितना आपका यहाँ पे आ गया 12 के बाद कितनी 4 जीरो, 1 2 3 4, कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे 4 0। ठीक है बच्चों, तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, पूरे को एक्सपेंड करके। आपके 1 के पास 6 जीरोज हैं, हमने यहाँ पे 3 4 6 जीरो लिख दिए। यहाँ पे फिर आपका ये 12 आ गया, फिर के बाद 4 जीरो है। ठीक है, फिर आपका 48 आ गया, तो 4 8 के बाद आपके 2 जीरो यहाँ पे 64 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये सारा आपका आंसर, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके आंसर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप चेक कर लेना इसको। ये आ जाएगा आपका 884736। आराम से बैठ के सॉल्व करना, से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, बात में आ गई यहाँ पे। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया आपका, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसी क्वेश्चन नंबर 6 पे बेस्ड आपके 3 4 क्वेश्चन और भी हैं, तो हम उनको स्किप करेंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी आता है, ये पूछता है यहाँ पे। तो आपको बताना इनमें से बड़ा कौन सा है, तो सिर्फ आपको क्या करना होगा, क्योंकि आपको बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करना है, तो इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पे, इसको आप लिखते हो कितना 1 प्लस 0.1 की पावर कितनी है आपकी 1 2 3 4। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है बच्चों, या फिर आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो यहाँ पे 1 प्लस 0.1 लिख सकते हो, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो 0 प्लस 1.1। उस तरीके से आप इसको एक्सपेंड करो, पर वहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा बाइनोमियल थ्योरम को लगाने का। तो दिस इज द बेस्ट वे टू यूज दैट। हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं यहाँ पे, ये आपका a है, ये b है, और यहाँ पे आपकी पावर n है। ठीक है बच्चों, लगाते हैं फॉर्मूले को। आपको मैंने बताया था, आपके पास फॉर्मूला क्या आता है NC0 a की पावर n। ठीक है बच्चों, NC0 a की पावर n, और फिर क्या रहेगा आपका NC1 a की पावर n-1, और b, और डेटा शेप में कितना था आपका NCn और b की पावर n। ठीक है बच्चों, तो हमें इतना आगे जाना भी नहीं, हमें तो सिर्फ एक ही टर्म से हमारा काम चल जाएगा। कैसे करें, तो हम एक्सपेंड करते हैं यहाँ पे n मतलब क्या होगा, कितना है 1 2 3 4 C0। अब a की पावर कितनी, a कितना आपका 1 की पावर कितनी है आपकी, कितनी 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, इसलिए कुछ फर्क पड़ा नहीं यहाँ पे आते हैं। n का मतलब कितना आपका 1 2 3 4 C1। अब a की पावर n-1, यानी कि a की पावर कितना हो गया आपका 1, तो 1 की पावर हमने क्या कर दिया यहाँ पे 1 2 3 4 -1 कर दिया, और इंटू b कितना आ गया आपका 0.1। कितना आपका जो 1 है अभी, कितना आपका 0.1 है। ठीक है बच्चों, b कितना आपका आ गया 0.1। और प्लेस डेटा शीट, बाकी हमको सॉल्व नहीं कर रहे हैं यहाँ पे।
आप ध्यान से देखो तो इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 इंटू 1 होगा, क्योंकि इसकी पावर कितनी का लो बनी रहती है। अब यहाँ पे देखो आपका ये आपका 1 2 3 4, ठीक है, और इंटू ये आपका कितना है NC हमने 1 किया, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1000। C का मतलब कितना हो गया 1 2 3 4 और आपका अपॉन 1, और यहाँ पे कितना आएगा आपका 999 का फैक्टोरियल। तो यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे, इस फैक्टोरियल एक कर देंगे यहाँ पे, तो 1000 इंटू 999, ठीक है, और 9, ठीक है। तो ये तो होगा आपका, ये तो आपका 10,000 आएगा फैक्टोरियल, दोनों कट के यहाँ पे, यानी कितना आपका आ गया यहाँ पे 10,000, 4 जीरो ना यहाँ पे, तो 1, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे आपका, कि ये वाला जो टर्म है आपका, ये अभी हमने इसको लिखा सिर्फ यहाँ पे, इसको तो अभी जरूरत नहीं लिखने की, कि हम इसको सॉल्व किया हमने, इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया आपका 1 2 3 4, और इंटू कितना आएगा आपका यहाँ पे, इसकी पूरे की वैल्यू 1 आ जाएगी 1, और इंटू कितना आएगा आपका ये 0.1, कितना करते हैं यहाँ पे 0.1। अब देखो छोटा सा लॉजिक समझो यहाँ पे, लॉजिक का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर ये आपका पूरा पूरा कितना हो गया, ये 1 आ गया प्लस, और ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 1 2 3 4, और यहाँ पे अभी देखिए 1000 चाहिए, ये कितना आ गया आपका 1000, तो 1000 प्लस 1, ऑब्वियसली ये 1000 से बड़ा ही होगा, जो पूरा टर्म आपका क्या होगा, ये 1000 से बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या दिखा सकते हैं कि ये वाला टर्म होगा हमेशा 1000 से बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, बात में आ गई। अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल था थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम आगे चले। यहाँ पे अभी हम आगे चलते हैं इसी तरीके से, अगर आप देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, देखो बच्चों एक और नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आपका लेंथी है। मैंने आपको पहले बोला कि इस एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े कि भाई क्या करना है। सिर्फ आपको फॉर्मूला दे रखा है, उस फॉर्मूले में आपको उसको एक्सपेंड करना है। तो अब हमें क्या करना है, पहले हमें निकालना फाइंड a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4, और फिर इसको हम इवेलुएट करना है, यानी कि इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी, उन दोनों की हेल्प से हम इनको निकाल। चलिए तो बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे यहाँ पे, कि कह रहा है आपको ये दोनों फाइंड करने हैं और उसके बाद आपको ये इवेलुएट करने हैं, यानी कि इन वैल्यूज से ही कहीं ना कहीं इनके आंसर छिपे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम करते हैं a माइनस बी, a प्लस बी को सॉल्व करते हैं पावर 4 के लिए, फिर a माइनस बी को सॉल्व करेंगे और दोनों को यहाँ पे माइनस कर देंगे, a प्लस बी 4, a माइनस बी का 4। ठीक है बच्चों, दोनों को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ सिंपल, कोई बड़ी चीज नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल है आपका, कि आपको NC0 करना है, यानी कि आपको 4C0 और आपके पास क्या है a की पावर n। ठीक है बच्चों, 4C1 a की पावर n माइनस 1, यानी कि आपका कितना है, आपका 4 कर दो। ठीक है, 4 माइनस 1 कर दिया, और b आगे यहाँ पे आ गया आपका। ठीक है बच्चों, फिर 4C2 आ गया, a की पावर कितना आ जाएगा आपका 4 माइनस 2, और b स्क्वायर आ गया, और प्लस क्या हो जाएगा आपका 4C3, अब a की पावर कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस 3, और b क्यूब, और प्लस क्या आएगा 4C4, और आपका कितना आ जाएगा डायरेक्ट हम लिखते हैं b की पावर 4। ठीक है बच्चों, ये वाला आ गया। अभी हम इसको एक्सपेंड करना है हमें, तो आगे तो हम इसको अभी माइनस कर लेते हैं, बाद में लिख लेंगे इनको, यानी कि 4C0 a की पावर 4, इसके अंदर क्या सिर्फ आपका a की पावर 4 रहेगा। यहाँ पे 4C1 है और a की पावर 3, यानी कि 4C1 का मतलब कितना आ जाएगा आपका 4 का फैक्टोरियल, 4 3 नीचे 1 का फैक्टोरियल, और आपका 3 का फैक्टोरियल। तो 3 से 3 करके आपका सिर्फ कितना रहेगा, आपका 4 रहेगा। कितना रहेगा 4 a की पावर 3 b। अब 4 2 का फैक्टोरियल कितना रहेगा यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2, और 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, यानी कि 2 से 2 कट गया आपका ये वाला, 2 से कट गया आपका ये, तो कितना 6 आ गया। कितना आ गया आपका 6 इस वाले में, तो 6a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आते हैं, आपका 4C3 हो जाएगा, तो 4C3 का मतलब कितना आ जाएगा आपका 4 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, यानी कि 4 इंटू 3
यानी आपको 4 ही आ गया। कितना आ गया आपको 4। अब 4a और b की पावर 3। ठीक है बच्चों। और इसी तरीके से आपको याद है 4c4 यानी कि कितना है आपको b की पावर 4 आ गया। बच्चों बात समझ आ रही है यहाँ पे, ये आ गया आपका। तो ये आपकी a प्लस बी की क्यूब आई है, a प्लस बी का 4 आया। मतलब यहीं पे अगर मैं a माइनस बी कर दूं, a माइनस बी कर दूं, सब कुछ सेम है, सिर्फ आपको b के प्लस माइनस बी हो जाएगा। तो कितना रहेगा आपका a की पावर 4 और यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस का 4 a की पावर 3 b, यहाँ प्लस में आ जाएगा पॉजिटिव क्योंकि स्क्वायर है तो 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव तो आपको माइनस का 4 a स्क्वायर आ जाएगा, a b क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे क्या पॉजिटिव तो आपको b स्क्वायर आ गया। बच्चों आई होप समझ में आ गया क्या करा मैंने यहाँ पे। अब मैंने दोनों को मैच कर दूंगा, a प्लस b की पावर 4 और a माइनस b की पावर 4। तो लॉजिक ला के देखते हैं यहाँ पे कि अगर मैं इस पूरे में इसको मैं इस तरीके से लिख दूँ और नीचे वाले के सारे साइन चेंज कर दूं, नीचे वाले सारे साइन चेंज कर दूं, ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो क्या होगा बच्चों बात समझ आ रही है। मैं शॉर्टकट करा ताकि आपको दिमाग में आ जाए, क्योंकि इस लाइन को हम लिखेंगे तो एक और लाइन हमारी एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी विच विल टेक टाइम। बट आपका मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग द एवरीथिंग इन अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड परफेक्ट वे। आपको सही तरीके से करना है लेकिन गलती नहीं करनी है। तो ये दोनों आपके कट हो गए। ठीक है बच्चों, ये दोनों जुड़ जाएंगे यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा आपका 4 प्लस 4 8 a क्यूब b आ गया। ये दोनों आपके कट हो गए, दोनों जुड़ गए आपकी, आ जाएगा आपका 8 a b क्यूब हो गया। बस ये दोनों आपके कट हो गए। आप ध्यान से देखो तो आप इसमें 8 a b कॉमन ले लो, तो कितना रहेगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका लास्ट में रिजल्ट आ गया। ये क्या आ गया बच्चों आपका लास्ट में रिजल्ट आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें करना क्या था बच्चों बताओ। हमें जो है ये सारी वैल्यू कहाँ पुट करनी है, हमें चाहिए होगा ये वाला √3 प्लस √2 का 4 और माइनस √2 √3 माइनस √2 का 4। अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई आपको ये वैल्यू निकालनी है इसकी हेल्प से, तो सिर्फ आपको क्या करना होगा 8 इंटू a की वैल्यू कितनी है √3, b की वैल्यू कितनी है √2, ब्रैकेट में कितना आपका a स्क्वायर यानी कि 3 प्लस 2। ठीक है बच्चों, तो 8 5 40 यानी कितना आएगा 40 √8 5 8 में 40 यानी 40 √6। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। कितना आ गया आपका, ये आपका आंसर आ गया। अब एक बार चेक कर लो पूरे क्वेश्चन को, पॉज कर लो वीडियो को और आराम से देख लो इसको। चलो बच्चों, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, थोड़ा सा ट्रिकी सा मान सकते हैं इसको आपको और क्वेश्चन के कंपेरिजन में। आपको ये कह रहा है कि सो दैट कि 9 की पावर n+1 माइनस 8 and माइनस 9 इज डिविजिबल बाई दी 64। हमें बताना है कि 64 से डिविजिबल है। तो हम क्या मान लेंगे, लेट इसको डिविजिबिलिटी चेक करने का हमारा तरीका क्या होगा कि अगर आपका 9n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू 64k, जहाँ पे k इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कि हमने क्या मान लिया, आपको कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, क्या मान लिया आपने पॉजिटिव इंटीजर, या फिर के हमने क्या मान लिया इज नेचुरल नंबर। हमने कोई भी नेचुरल नंबर मान लिया तो वो k से डिविजिबल होगा। पॉजिटिव लेंगे तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, लेकिन अगर आप नेचुरल नंबर भी ले लोगे तो भी वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे डिविजिबल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बात में आ रही है। चलो हम इसी चीज को चेक करते हैं कि 64 के आ रहा है नहीं आ रहा। तो हमने क्या किया, अगर हम ध्यान से देखें हमें ही लेना है यहाँ पे। तो हमने अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला हो 1 प्लस a की पावर n, 1 प्लस एक बार m हम मान लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है MC0 1 की पावर m और ये आ जाएगा यहाँ पे MC1 1 की पावर m माइनस 1 और कितना जाएगा आपका a की पावर खाली रहेगा, कितना जाएगा आपका MCm और b की पावर यानी कि आपका a की पावर m। ये फॉर्मूला होता है बच्चों। अब अगर मैं यहाँ पे क्या मान लूँ, m की वैल्यू क्या मान लूँ, m इज इक्वल टू n+1 मान लिया। m की वैल्यू क्या मान ली मैंने यहाँ पे m+1, क्योंकि मुझे वो चाहिए टर्म चाहिए होगा, तो मैंने यहाँ पे m की वैल्यू क्या मान ली n+1 मान ली। ठीक है, तो वो हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा 1 प्लस, अब a की वैल्यू कितनी मैंने मान ली यहाँ पे आपकी 8, a की वैल्यू मैंने कितनी मान ली यहाँ पे 8 मान ली। तो 1 प्लस 8 की पावर n+1। अब इसको खोल लेते हैं।
क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे एक्सपेंड कर लेते हैं, यानी कि आपका 9 की पावर n प्लस 1 आ गया। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो अगर इसको खोलेंगे तो कितना रहेगा आपका n प्लस 1 C0, तो कितना रहेगा आपका 1 की पावर आपका कितना होगा n प्लस 1, और कितना रहेगा या कुछ नहीं आएगा n प्लस 2, यानी कि यहाँ पे n प्लस 1 आ गया और यहाँ पे c कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है बच्चों, और कितना आ जाएगा आपका 1 की पावर n, क्योंकि n प्लस 1 है तो एक टर्म यहाँ पे कट जाएगा आपका, है ना। तो कितना रहेगा आपका सिर्फ यहाँ पे n रह गया और यहाँ पे कितना रहेगा आपका b का मतलब कितना रहेगा आपका 8, कितना रह जाएगा यहाँ पे 8। एक टर्म और लिख लेते हैं हम यहाँ पे, अगर हम एक टर्म और लिखेंगे तो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे C1 हो गया, यहाँ पे 1 की बार n का मतलब कितना हो गया आपका n आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ गया। अब देखो अगली स्टेप में क्या जाएगा आपका n प्लस 1 और c आपको कितना जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 की पावर कितना आ गया n माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया 8 स्क्वायर आ गया। और डायरेक्ट स्टेप में यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा वो, अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पे तो आपका लास्ट में आ जाएगा आपका c की पावर यानी n प्लस 1 c की पावर n प्लस 1 c की पावर n प्लस 1, और यहाँ पे कितना सिर्फ आ जाएगा आपका 8 की पावर n। ठीक है, तो बच्चे काम करते हैं हम यहाँ पे फटाफट से। हमने क्या किया इसमें, इस वाले टर्म को हमने क्या लिया 9 की पावर n प्लस 1 इजिकल टू, देखो ये वाला टर्म तो आपका 1 आ गया, 1 प्लस ये कितना आ जाएगा आपका NC1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी n प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया आपका 8, और बाकी जो है आपका देखो टर्म ये वाला जो है आपका, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, यहाँ पे हम 8 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और ये पूरा जो भी कुछ आएगा टर्म सर आपका, ये हमने मान लिया कि कोई आपका नेचुरल नंबर आ गया, हमने कोई सम नेचुरल नंबर मान लिया थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए। ठीक है बच्चों, अब ये आपको क्या आ गया 9 n प्लस 1, ये कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस 8 9 प्लस 8 और प्लस ये कितना आएगा आपका 64 के। ठीक है बच्चों, बड़ा सिंपल तरीके से हो जाएगा। अब इसको हम इधर ले आए 9 की पावर n प्लस 1, ये कितना आ जाएगा माइनस का 8n माइनस का 9, इधर कितना आएगा 64 के। बच्चों ध्यान है आपको, शुरुआत में हमने ये चीज हमने एज्यूम करी थी कि अगर ये वाला टर्म 64 के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है, तो 64 से डिविजिबल है, जहाँ पे के क्या है, कोई भी आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है। बच्चों बात में आ गई, आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास कुछ एक दो क्वेश्चन और रह गए करने के लिए, लेट्स क्विकली डू देम। चलो बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि इसके बाद एक्सरसाइज और भी चलेगी हमारे पास। तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो टर्म है आपका राइट हैंड साइड LHS के बराबर है, यानी कि क्या आपका, तो आपका R1 से लेकर Rn तक जो आपका 3 की पावर R है NCR होगा, वो 4 की पावर NR होगा। तो आपको मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताई थी, इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग में कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है। तो बाइनोमियल थ्योरम का एक रूप मैंने आपको वहाँ पे बताया था, अगर हम उसको समेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो समेशन क्या होता है, अगर आपकी I की वैल्यू 0 से लेके n तक होती है तो क्या बन जाता है आपका वहाँ पे NCR, और A की पावर क्या बन जाएगी वहाँ पे n माइनस R, और B की पावर क्या बन जाएगी आपकी वहाँ पे R। ठीक है बच्चों, ये तो होता है यहाँ पे। इसकी वैल्यू क्या होती है पूरे की, इस पूरे की वैल्यू क्या होती है A प्लस B की पावर n। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है यहाँ पे। अगर मैं इसी फॉर्मूले में A की वैल्यू क्या रख लूँ, मैं यहाँ पे 3 रख लूँ, क्या रखने की वैल्यू को 3 रख लूँ, और A की वैल्यू को मैं यहाँ पे 1 रख लूँ और B की वैल्यू को 3 रख लूँ। ठीक है बच्चों, तो सब पहले तो यहाँ पे पुट हम यहाँ पे हमारी LHS जो हो जाएगी वो क्या बन जाएगी आपकी समेशन 1 से लेके n तक, n तो सेम ही रहेगा, n C R तो सेम ही रहने, यहाँ पे कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। A के प्लेस पे क्या आएगा आपका, A के प्लेस आपका 1 है, तो 1 माइनस NR तो वो सेम ही रहता, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, कितनी पावर हो तो कुछ भी होगा। यहाँ पे 3 की पावर कितनी आ जाएगी R, हमारे यहाँ पे NCR 3 की पावर R आ गई, और यहाँ पे क्या है आपका A की वैल्यू कितनी आपकी 1 और B की वैल्यू 3 की पावर n, यानी कि 4 की पावर n। तो कितना इजी था यहाँ पे, सिर्फ कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पे डायरेक्ट आपका आंसर आ गया यहाँ पे। तो बच्चों इस तरीके से हमने एक्सरसाइज पूरी की पूरी खत्म कर ली, आपकी जो पहली एक्सरसाइज है, और आई होप आपने बहुत इंजॉय किया इस एक्सरसाइज को खत्म करने के लिए, जिसके मोस्टली अच्छे क्वेश्चन थे, थोड़े से ट्रिकी थे,
और एक टाइप के क्वेश्चन आंसर में से मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया था। ठीक है, अगर आपको कोई अभी भी आपको कोई दिक्कत लग रही है तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू कम इन द कमेंट सेक्शन टू लेट मी नो कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। ओके बच्चों, once again thank you so much for watching this video. If you like the video, please don't forget to share, subscribe and like the video. Okay, once again enjoy your day. Bye bye for now.